हाँ, तो आज हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में। हमने इसके पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। 5 किंगडम के बाद हमने प्लांट किंगडम में उसके क्लासेस डिस्कशन किए, जिसमें थैलोफाइटा से लेकर के और डाइकॉट मोनोकॉट तक हमने पढ़ा। आज हम किंगडम एनिमेलिया पे बात करेंगे। इनका क्लासिफिकेशन करने के लिए इनको हम फाइलम्स में बांटते हैं। तो इनके फाइलम्स जानने के पहले हमको ये पता करना ज़रूरी है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, एनिमेलिया को हमने किस क्राइटेरिया में, कौन से क्राइटेरिया थे जिसके आधार पे हमने अलग अलग फाइलम में एनिमल्स को रखा। तो सबसे पहली चीज़, ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म बना किस चीज़ से है? सेल्स। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया था वो था सेल्यूलर लेवल। अब सेल्यूलर लेवल सभी सेल से ही बने हैं, बेसिक तो उनका सेल है, मगर यहाँ पर एक चेंज आता है। सपोज हम अमीबा की बात करें, तो अमीबा क्या है? विच लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अमीबाई? तो जनरली लोग आंसर करते हैं कि अमीबा इज अ सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, बट नॉट। अमीबा एक सेल से बना है। ओके, सेल्यूलर लेवल क्या? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेल्स से बना है। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है ग्रुप ऑफ सेल्स से। बहुत सारे सेल्स हैं या एक से ज्यादा सेल्स उसके साथ लगे तो एक ऑर्गेनिज्म बना। लेकिन अगर एक सेल ही ऑर्गेनिज्म है तो नीट में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए, अक्सर स्टूडेंट गलत आंसर करके आते हैं। अमीबा के लिए जब भी कभी आपसे क्वेश्चन आए कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अमीबा इज, देन द आंसर मस्ट बी अ सेल्यूलर। सेल्यूलर, क्योंकि जो सेल है, बेसिक जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो किन चीजों से बना है? सेल से नहीं बना ना, सेल के पहले की चीजें थी। आप ये कह लीजिए कि बायोमोलिक्यूल्स थे, उनको इकट्ठे होकर के उन्होंने सेल्स बनाए। तो क्या हुआ? अमीबा और सेल्यूलर। तो सेल्यूलर लेवल पे एनिमेलिया में हम जिनकी भी बात करेंगे, एनिमेलिया में वही उनको ही रखा गया जो मल्टी सेल्यूलर प्रोकैरियोट्स थे। तो सबसे पहली चीज सेल्यूलर लेवल। अब सेल्यूलर लेवल के बाद बारी आती है टिश्यू लेवल, टिश्यू या ऑर्गन लेवल। मतलब कई सारे ग्रुप ऑफ सेल, कई सेल्स आपस में मिले, जैसे कि हमारा पहला फाइलम आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें कोई भी टिश्यू बना नहीं। टिश्यू अभी बना नहीं कि एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए कुछ सेल्स एक तरह से इकट्ठे हो गए, कुछ सेल्स अलग तरीके का परफॉर्मेंस देने के लिए अलग इकट्ठे हो गए और वो टिश्यू बने। ऑर्गन उसके बाद का लेवल है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म नीचे से ऊपर की लेवल तक किस तरीके से बढ़ करके गए। तो सबसे पहला लेवल आया सेल्यूलर। ऐसे एनिमल ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप ऑफ सेल तो हैं बट सेल्स आर नॉट कलेक्ट टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ टिश्यू और ऑर्गन। तो पहला लेवल आया जो वो था सेल्यूलर लेवल। दूसरा लेवल आया ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल तक पहुंच चुका है या उससे आगे ऑर्गन लेवल तक पहुंचा हुआ है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है जर्म लेयर। जर्म लेयर, एक्चुअली जर्म लेयर मतलब डर्म लेयर। आप ऐसे कह लो कि ऑर्गेनिज्म जब एम्ब्रियो स्टेज पे था तो वो कितने लेयर का था। जर्म लेयर को हम ऐसे 3 भाग में बांट करके इसकी बात करेंगे। एम्ब्रियो लेवल पे जब ऑर्गेनिज्म आया तो वो डिप्लोब्लास्टिक या स्पिक्लोब्लास्ट।
डिप्लोब्लास्ट या ट्रिप्लोब्लास्ट। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो लेवल पे बनता है तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये एक्सोडर्म और ये एंडोडर्म, दो जर्म लेयर इसके अंदर बने तो हम इनको बोलेंगे दो टर्म लेयर, एक्सोडर्म और एंडोडर्म। क्लियर? तो इस तरह का जब कोई ऑर्गेनिज्म बनेगा, इनफैक्ट इसको ऐसे बनाएगा, एक्सोडर्म एंडोडर्म, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर जर्म लेयर ऐसे बना हो, इसको हम कहते हैं ये एंडोडर्म, ये एक्सोडर्म और ये मीजोडर्म। ठीक, तो 3 लेयर जर्म लेयर होने से अगर है ऑर्गेनिज्म में तो हम उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट, और अगर दो जर्म लेयर हो तो हम उनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक है। ओके, तो ये वर्ड कहां से आया, ट्रिप्लोब्लास्ट और डिप्लोब्लास्ट? जर्म लेयर, और जर्म लेयर क्या था, हियर ऑन विच स्टेज, एट एम्ब्रियो स्टेज। जब वो ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हुआ उस स्टेज में उसके पास कितने जर्म लेयर थे, या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे। इसके बाद एक और क्राइटेरिया आया जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री क्या है, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने सिमेट्री पढ़ा है। इसकी बॉडी या तो असिमेट्रिकल होगी या सिमेट्रिकल होगी। 2 चीजें आई, असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। सपोज किसी एक शेप को अगर हम बीच से काटें किसी भी तरह तो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो दोनों हिस्से जो होंगे वो एक दूसरे की सिमेट्री बन रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी को 2 हिस्सों में काटने पर 2 अलग अलग हिस्से बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी बन रहे हैं, ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सिमेट्रिकल बॉडी। ओके, और जिनको सपोज अमीबा है, ठीक है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, इसको कहीं से भी हम काटने जाएं तो 2 हिस्से एक बराबर नहीं होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल जब उसकी बॉडी को किसी भी हिस्से से हम काटेंगे तो दोनों हिस्से एक बराबर एक जैसे नहीं होंगे, असिमेट्रिकल एक जैसे होंगे सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल होगा तो इसमें 2 केसेस आएंगे। पहला बाइलेटरल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री। अब ऐसा क्या होगा, ऐसे देखते हैं कि सपोज मैं ऐसे ठीक है, और मुझे ऐसे अगर बीच से बिल्कुल ऐसे काट दिया जाए तो क्या आएगा, दोनों सेम बॉडी है ना, दोनों पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम होंगे। ऐसी सिमेट्री को तो बाइलेटरल कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ऐसे काटा जाए यहां से तो एक जैसा नहीं आएगा, या मुझे यहां से बिल्कुल हाफ से काटें तो एक जैसा नहीं आएगा।
ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं बॉडी इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल और रेडियल। सपोज ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉल शेप में है, ओके। इसको कहीं से भी काटिए, यहां से, यहां से, यहां से, जिस भी पार्ट से जगह से काटेंगे इसकी बॉडी दो बराबर हिस्सों में बटेगी। तो ऐसी सिमेट्री को हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री, ओके। तो बॉडी सिमेट्री असिमेट्रिकल हो सकता है या सिमेट्रिकल हो सकता है, और अगर सिमेट्रिकल होगा तो सिमेट्री दो तरह की हो सकती है, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री, ओके। इसके बाद बारी आती है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, यहां बॉडी कैविटी, बॉडी के अंदर एम्ब्रियो लेवल की बात करें या बड़े होने तक की बात करें, जो बॉडी है उसके अंदर कैविटी है कि नहीं। कैविटी यानी खाली जगह, इनफैक्ट वो खाली जगह होती नहीं है, वो फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज ये वाला ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसकी बॉडी में अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ऐसा ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर एक बीच में ऐसी जगह बनी हुई है, ये तो खैर गट है, खाना खाने से लेकर के उसको मुंह में डालने से लेकर के एक्सक्रेशन तक का जो बीच का एक पूरा ट्यूब है, एक पूरा चैनल है, दैट इज कॉल्ड गट। तो ये तो गट, लेकिन इन सम एनिमल अगर वो इस तरह की स्ट्रक्चर के साथ बना हुआ है, ठीक, ये गट है, ओके। तो ये वाली जो जगह आई, ये जो जगह आई जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स बैठे हुए हैं, अलग अलग ऑर्गन्स रखे हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो एक कैविटी है। इस तरह की जो कैविटी होती है उसको हम लोग कहते हैं सीलम, ओके, COELOM, सीलम। तो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो तीन तरह का हो सकता है, सीलोमेट, ओके, सीडोसीलोमेट और सीलोमेट। मतलब अगर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कैविटी नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है उसके अंदर, क्या हो गया, असीलोमेट। अगर उसके अंदर कैविटी है तो क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म सीलोमेट। कुछ केसेस में जो बॉडी कैविटी है, सपोज इस बॉडी कैविटी की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं ना, इसमें ऐसे ऐसे करके कुछ पैचेस में ये मीजोडर्म का लेयर है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से मीजोडर्म इसमें बना हुआ है, ओके। तो मीजोडर्म बन जाने के बाद क्या हो रहा है, दिस इज मीजोडर्म, इनकी लेयर में। तो ये बीच बीच में जो जगह बच रही है, ये जो जगह है सिर्फ यही कैविटी है। इस केस में हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म इज सीडोसीलोमेट, ऑर्गेनिज्म इज सीलोसीलोमेट, ठीक है, ठीक है। तो बॉडी कैविटी के आधार पे ऑर्गेनिज्म को बांटा गया अलग अलग फाइलम्स में। बॉडी कैविटी तीन तरह की थी, या तो बॉडी में कैविटी नहीं है असीलोमेट, या तो बॉडी में कैविटी है सीलोमेट, या तो बॉडी में कैविटी है मगर वो इधर उधर बिखरी पड़ी है मीजोडर्म्स के बीच में थोड़ी बहुत। तो इस तरह के केस में क्लियर कैविटी ना होने पे हम इसको कहते हैं सीडोसीलोमेट। एक और क्राइटेरिया लिया जो बहुत हायर लेवल पे आकर के आया, और वो क्राइटेरिया था नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, ओके, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? एक्चुअली ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो लेवल पे
ऑर्गेनिज्म के अंदर बीच में ऊपर से लेकर के पूरा नीचे पूरी बॉडी के बीच में एक रॉड शेप का हार्ड स्ट्रक्चर का बनना, एक हार्ड जैसे हमारे क्या है रीढ़ की हड्डी है ना, कुछ इस तरह के एक स्ट्रक्चर का बनना। ये जरूरी नहीं कि वो हड्डी से ही बना हो, समटाइम वो कार्टिलेज से भी बना होता है, फिशेस के केस में आप शायद जानते भी हो। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर, सपोज अगर हम फिश की बात करें तो फिश कुछ इस तरह की है, और अगर इसका एक्सरे करने जाएं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बीच में, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड के लिए भी एक क्राइटेरिया आया, कब, जब ये एम्ब्रियो लेवल पे होता है, ठीक है, एम्ब्रियो लेवल पे जब इसके अंदर, जैसे जर्म लेयर की हमने बात किया था, जर्म लेयर एम्ब्रियो लेवल पे कैलकुलेट करा, और यहाँ लेकिन नोटोकॉर्ड जो है कुछ एनिमल्स में जब वो बड़े होते हैं तो वो दिखना बंद हो जाता है या वो गायब हो जाता है, और कुछ एनिमल्स में वो लाइफ टाइम कंटिन्यू करता है। ऐसे केस में जो नोटोकॉर्ड था इसको दो भाग में बांटा गया। सबसे पहले जिनके अंदर एम्ब्रियो लेवल पे तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो लेवल पे प्रेजेंट था, लेकिन जब वो बड़े हुए तो वो नहीं रहा। इनको हम लोगों ने नाम दिया प्रोटोकॉर्डेटा, और जिनके अंदर पूरे लाइफ, जैसे हम लोग, मछलियां, मेंढक, सारे मैमल्स, ये सब इनको हमने क्या नाम दिया, इनको हमने नाम दिया वर्टिब्रेट्स। क्या नाम दिया हमने इनको, वर्टिब्रेट्स। ये क्राइटेरिया था, ये कुछ टर्म्स इसमें नए आए, जैसे बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, सीलम, ठीक, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ये टर्म्स, इनसे आपको फेमिलियर करना। और एक क्राइटेरिया देखिए, इस आधार पे हमने ऑर्गेनिज्म को फाइलम में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो सबसे पहले यू हैव टू लर्न, आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, आप इसको सीख जाएंगे। सीखने के बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइलम्स की, और शुरुआत करेंगे पोरीफेरा से लेकर के और हायर लेवल मैमेलिया तक। ओके।